दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10वीं की गणित के प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले इस ट्रिक को लिख लेना है और इसके माध्यम से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी थीटाओं के मान याद रख सकते हैं। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तब हमें इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब देना है। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज में हमें B लिखना है जहां पर समकोण बना हुआ है, और A और C, तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न में साइन A cos A साइन C cos C, ठीक है। किसी को भी हम A या C लिख सकते हैं। ज्यादातर हमें जो इसमें मुख्य कोण है, जैसे साइन के साथ A लिखा हुआ है तो A को हमें नीचे लिखना है। हम चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न हल करते हैं तो AB हमें 24 सेंटीमीटर की दी हुई है। AB का मतलब है ये आधार 24 सेंटीमीटर की है, और BC 7 सेंटीमीटर की दी है, ये 7 सेंटीमीटर की है, और हमें साइन A का मान चाहिए। थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, कर्ण हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालनी है। और कर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम हल करेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें इसकी AC भुजा ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण का नाम AC है। लंब का वर्ग, लंब इसमें BC है, और प्लस आधार का वर्ग, आधार है इसमें AB, तो AB का वर्ग, ठीक है। अब AC हमें पता नहीं है, तो AC की जगह पे हम जमकर लिखेंगे AC का वर्ग बराबर, लंब है इसमें 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 होता है, और 24 का वर्ग होता है 576, और इसको हम जोड़ेंगे 49 और 576 को हम जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, और AC बराबर हो जाएगी 25, ठीक है। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके वर्गमूल हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल होता है 25, तो हमें AC प्राप्त हो चुकी है 25। अब बाकी के प्रश्न हम किस प्रकार से हल करेंगे? इन सभी प्रश्नों में हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा निकाल लेनी है, उसके बाद हम प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न हल करेंगे तो प्रश्न पहला है साइन A का मान। साइन A का मान, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। A का मतलब क्या है, इस पे हमें ध्यान रखना है कि A हमेशा आधार में, जिस यहां साइन के साथ जो थीटा दिया हुआ है, ABC जो भी दिया हुआ है, उसको हमें आधार रेखा मानना है। इस त्रिभुज में जहां A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली आधार है। यदि ये A यहां लिखा होता तो हम इसको आधार मानते और इसको लंब मानते। कर्ण हमेशा जो कर्ण है, कर्ण वही रहेगी, लंब और आधार परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें A लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको आधार और इसको लंब मानना है। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है? लंब है इसमें 7, और कर्ण क्या है? कर्ण है 25। तो साइन A का मान हो गया 7 बटे 25। इसके बाद कॉस A का मान निकालना है, तो कॉस A, कॉस का मान होता है ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। A जहां A लिखा है उसको हमें आधार मानना है, तो A लिखा है इस लाइन पे, इसका मतलब ये 24 है जो वो आधार है, तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो 24 बटे 25, ठीक है। उसके बाद साइन C का मान निकालना है हमें, तो साइन C का मान निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, साइन C। अब हमें जहां पर C लिखा हुआ है उसको आधार मानना है, क्योंकि साइन C की चर्चा हो रही है, तो C लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये वाली अब आधार है और ये वाली लंब है, कर्ण वही है, ठीक है। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें ये वाली तो आधार है क्योंकि साइन C लिखा है, तो जहां C लिखा है वो आधार है, इसका मतलब ये वाली लंब है, और इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 24 बटे 25। इसको ऐसे लिखेंगे 24 बटे 25। और दूसरा प्रश्न है cos C का मान चाहिए हमें। cos C बराबर, cos C ये मेन कोण है, इसलिए C जहां लिखा है उसको हम आधार मानेंगे, ये आधार है। cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 7 बटे 25, इसका आंसर हो जाएगा
इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। याद रखने योग्य इसमें एक ही बात है कि जो भी थीटा दिया हुआ है, ए बी सी जो भी दिया हुआ है, उस लाइन को हमें आधार मानना है। 90 अंश का कोण है, उसके सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है, इसको आधार, इसको लंब, या इसको आधार इसको लंब, बस इसमें परिवर्तन हो सकता है। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें चित्र दिया हुआ है जिसमें हम एक भुजा पी क्यू 12 सेंटीमीटर की है और पी आर 13 सेंटीमीटर की है और क्यू आर हमें पता नहीं है, तो इसका हमें मान निकालना है। इसका मान निकालने से पहले सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना चाहिए, और तीसरी भुजा निकालने के लिए हम हल करेंगे। हमें दिया है, हम लिखेंगे दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम क्यू आर ज्ञात करने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें है पी आर, तो हम लिखेंगे पी आर का वर्ग बराबर लंब है इसमें पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग प्लस आधार है इसमें क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग। ठीक है, पी आर की जगह पे हम लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर पी क्यू की जगह पे लिखेंगे हम 12 का वर्ग प्लस क्यू आर की जगह पे क्यू आर ज्यों का त्यों। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर ज्यों का त्यों। इसके बाद हम 144 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये 144 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस का 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। ठीक है, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, क्यू आर का वर्ग का हम पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आगे ये अंडर रूट लग जाएगा 25 पर, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो क्यू आर जो है वो निकल के आए 5, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम हल करेंगे, tan p माइनस cot r। ठीक है, यहाँ करते हैं tan p माइनस cot r। मान लिखते समय हमें ध्यान रखना है, लिखा हुआ है tan p, यानी कि इस त्रिभुज में जहां पर P लिखा हुआ है उसको हमें आधार रेखा मानना है, क्योंकि इसमें tan P है। ठीक है, तो ये वाली आधार है और ये लंब है और कर्ण PR है, तो tan P का मान, अब tan का मान क्या होता है उसके लिए आप इसको पेपर में लिख के रखिए। ठीक है, लाल बटे कक्का, तो ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है और ये tan का मान है। tan का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब इसमें tan p की जगह पे हमें लिखना है लंब बटे आधार। अब इसमें से लंब है कौन सी, इसको ध्यान रखना है, जहां p लिखा हुआ है ये वाली तो आधार है, तो लंब है क्यू आर, तो हम यहां लिखेंगे क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कोट आर, कोण इसमें r है। अब जहां r लिखा है इस कोट में, इस त्रिभुज में जहां r लिखा है, अब उसको आधार मानना है हमें, तो इसमें r लिखा है यहाँ, तो आधार है ये वाली। कोट का मान होता है tan का उल्टा, tan का होता है लंब बटे आधार, इसका होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसमें आधार कौन सी है, यही वाली कौन सी, क्यू आर बटे, और इसमें आधार बटे लंब होती है, लंब है इसमें पी क्यू। क्यू आर का मान हमें दिया हुआ है 5 और पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12, 5 बटे 12, यहाँ एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, तो 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जब जाएगा तो आंसर आएगा इसका 0। ठीक है, तो ये 0 इस प्रश्न का आंसर है। आइए एक और प्रश्न करते हैं। sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले sin a दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें a नीचे लिखेंगे, यहाँ b हमेशा समकोण पर रहेगा और c ऊपर। a नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें मेन कोण sin a दिया हुआ है, यदि sin c होता तो हम c को नीचे लिखते। ठीक है, sin a का मान है 3/4, और हम जानते हैं कि sin का मान होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, L A L K A, तो ये sin का मान है लंब बटे कर्ण, यानी कि हमें sin a बराबर यदि 3/4 दिया हुआ है तो sin का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये 3 लंब है और 4 कर्ण है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि लंब जो है वो 3 है और कर्ण है 4।
अब हमें cos a tan a के मान निकालने हैं, तो उससे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। इसमें 2 भुजाएं पता है, आधार पता नहीं है, तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण है इसमें AC का वर्ग बराबर लंब है इसमें BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC है इसमें अपनी 4, तो 4 का वर्ग लिखेंगे बराबर BC अपनी 3 है, तो 3 का वर्ग लिखेंगे प्लस AB पता नहीं है, चौका लिखेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और प्लस AB का स्क्वायर 14। 9 का हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरफ आके 9 माइनस का हो जाएगा, फिर 16 में से 9 घटाएंगे तो वहाँ बचेगा AB स्क्वायर, और 16 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 7 बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, अब इस वर्ग का हम पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आके 7 के ऊपर इस प्रकार से अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि 7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए AB का आंसर हो जाएगा अंडर रूट 7। ठीक है, जब हमें तीनों भुजाएं पता हो जाएं, उसके बाद जो प्रश्न में दिया हुआ है cos a और tan a का मान निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए cos a का मान निकालते हैं हम, तो लिखेंगे cos a बराबर, cos का मान क्या होता है, ये साइन का मान है, ये cos का मान है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। cos a, जहां a लिखा है उसको आधार मानना है, यानी कि ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। आधार बटे कर्ण, आधार है अपनी अंडर रूट 7 और कर्ण है 4, तो cos a का मान ये हो गया। उसके बाद tan a का मान पूछा है, तो tan a बराबर, tan का मान होता है ये लास्ट वाला लंब बटे आधार। tan a की बात हो रही है, इसलिए आधार हमें इसी को मानना है और लंब इसको मानना है और कर्ण इसको मानना है। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब है इसमें 3 और आधार है इसमें अंडर रूट 7, तो tan a का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, इस प्रकार से हम cos a और tan a का मान क्या कर सकते हैं। इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्न हम अगली वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।